हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पैसिव वॉइस की शुरुआत करेंगे। पैसिव वॉइस का आज पहला क्लास होगा। तो आज हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस को कैसे बनाएंगे और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है पैसिव वॉइस। तो पहले तो यहाँ पे बता दें कि कहीं अगर हम लिखे हैं पी और भी लिखे हैं, इसका मतलब है पैसिव वॉइस। और कहीं ए और भी लिखे हैं, इसका मतलब है एक्टिव वॉइस। कहीं एच भी अगर लिखे हैं, तो अगर कहीं एच भी लिखे हैं, इसका मतलब है हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब दिया है, वो हम बता रहे हैं कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में कुछ बदलाव होता है। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में बदलाव होता है। क्या होता है? जैसे अगर हमारे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, यस यस आई यस लगा हो, तो हम वहां पे लिखेंगे इज आर एम। या फिर अगर सहायक क्रिया डू डज दिया हो तो लिखेंगे इज आर एम। मेरे कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज आर एम नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस यस आई यस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यस यस आई यस दिया है तो हमको पैसिव वॉइस में लिखना है इज आर एम। अगर डू डज दिया है सहायक क्रिया तो पैसिव वॉइस में लिखना है इज आर एम। फिर अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हो या सहायक क्रिया डिड दिया हो तो हमको पैसिव वॉइस में लिखना है वाज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। उसी तरह से अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ और वर्ब में आईएनजी दिया हो, ध्यान रहे कि अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी दिया है तो आपको एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया को यहां उतार लेना है। एक्टिव वॉइस की वही सहायक क्रिया आपको सब्जेक्ट के अनुसार उतारना है। एक्टिव वॉइस की सहायक क्रिया को उतारेंगे सब्जेक्ट के अनुसार और वहां पे जोड़ देंगे बिंग। अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब में आईएनजी दिया है, ध्यान रहे, अगर एक्टिव वॉइस में वर्ब में आईएनजी दिया है तो एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे और उसमें जोड़ देंगे और फिर लिख लेंगे बिंग। उसी के बाद अगर आपके एक्टिव वॉइस में हैज हैव आया है तो आपको पैसिव वॉइस में हैज हैव को यानी एक्टिव वॉइस का एचबी उतारना है, यानी हैज हैव को उतारना है और आपको जोड़ देना है बिन। उसी तरह से अगर एक्टिव वॉइस में हैड दिया है तो भी आपको एक्टिव वॉइस का हैड बिन यानी एक्टिव वॉइस का एचबी उतारना है, यानी हैड को उतारना है और आपको जोड़ना क्या है? बिन। उसी तरह से अगर एचबी के साथ टू दिया है तो पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का एचबी उतार लेंगे और वहां पे क्या कर देंगे? टू का टू भी कर देंगे। अगर एचबी के साथ टू दिया है तो एचबी को एक्टिव वॉइस का एचबी उतार लेंगे और वहां पर क्या कर देंगे? टू भी। अगर मॉडल्स दिया है, ध्यान रहे कि अगर मॉडल्स दिया है तो मॉडल्स के साथ क्या जोड़ देंगे? बी। अगर मॉडल्स दिया है तो मॉडल्स को उतार करके उसमें जोड़ देंगे बी। उसी तरह से मॉडल्स के साथ अगर हैव दिया हो, ध्यान रहे, अगर मॉडल्स केवल दिया है तो मॉडल्स प्लस बी, और अगर मॉडल्स के साथ हैव भी दिया हो तो मॉडल्स प्लस हैव को उतारेंगे और क्या जोड़ देंगे? बिन। यानी केवल मॉडल है तो बी और मॉडल्स के साथ हैव है तो जोड़ देंगे मॉडल्स प्लस है प्लस बिन। अब देखिए मॉडल्स क्या है? मॉडल्स क्या है? मॉडल का मतलब मेरा क्या है? विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, आर्ट, टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, ये सारे मॉडल हैं। ये सारे मॉडल हैं और इनके साथ आपको क्या जोड़ना है? बी। इनके साथ क्या जोड़ना है? बी। ये सारे क्या है? मॉडल्स हैं और इस सारे मॉडल्स के साथ क्या जोड़ना है? बी। उसी तरह अगर इनके साथ हैव दिया हो तो हमको जोड़ना है बिन। अब इसको देखें। अब एक चीज मैंने कहा कि एक्टिव वॉइस का एचबी, देखिए लिखा है एक्टिव वॉइस का एचबी, यानी एक्टिव वॉइस का जो एचबी है हेल्पिंग वर्ब है वही पैसिव वॉइस में भी उतारना है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। जरा ध्यान रहे, एक ग्रुप है, अगर एक्टिव वॉइस में इज दिया है तो इज आर एम में से ही कोई एक होगा। अगर एक्टिव वॉइस में वाज वर्ब दिया है तो वाज वर्ब में से ही कोई एक होगा। अगर हैज या हैव दिया है तो हैज हैव में से ही कोई एक होगा। अगर विल या सेल दिया है तो विल या सेल में से ही कोई एक होगा। अब यहां पे देखते हैं, अब एक्टिव वॉइस में करते क्या है? एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो कुछ बदलाव होगा।
जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, चाहे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ध्यान रहे, जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का हिम और हिम का ही, सी का हर और हर का सी, दे का देम और देम का दे, आई का मी का आई, वी का अस और अस का वी होगा। ध्यान रहे, जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ही का हिम, तो हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का हिम और हिम का ही, सी का हर का सी, दे का देम, देम का दे, आई का मी और मी का आई, वी का अस का वी हो जाएगा। आगे देखें, अब यहां पे 2-3 पॉइंट लिखे हैं, उसको आपको देखना है। जैसे लिखा नोट्स, दो ऑब्जेक्ट हो, इसको हम बाद में देखेंगे अभ्यास के जरिए। चलिए हम इसको बनाते हैं। पहले सबसे पहले यहां लिखा है सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस इसको बनाना। देखिए ये कौन सा है, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे टेंस में जो कुछ भी हमने पढ़ा वो सब क्या था, एक्टिव वॉइस था। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, ये सब जो हमने अभी तक पढ़ा वो सब टेंस में, वो सब आपका क्या था, एक्टिव वॉइस था। तो अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं। देखिए ये आपका है एक्टिव वॉइस, ये है आपका एक्टिव वॉइस। अब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यही स्ट्रक्चर है, यही रूल है आपका। रूल क्या है, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। हमारा रूल क्या बता रहा है, क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट कहां से आएगा, देखिएगा सब्जेक्ट कहां से आएगा, पहले तो सबको चिन्हित करिए। ये आपका है सब्जेक्ट, ये आपका है वर्ब, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कहां से आएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे। ये देखिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इन्हीं दोनों में से किसी एक को हम सब्जेक्ट बना देंगे। ध्यान रहे, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यानी देखिएगा अगर सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट बना देंगे और इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। ध्यान रहे, अगर ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, तो सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो कुछ बदलाव कर देंगे। तो ये ध्यान रहे कि जब भी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो चलिए अब यहां देखते हैं, सबसे पहले हमारा क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कहां से आएगा, ऑब्जेक्ट में से सब्जेक्ट बनाए किसी को, दो ऑब्जेक्ट है, किसी एक को सब्जेक्ट बनाए। तो चलिए हम मी को बना लेते हैं, मी को बनाते हैं। तो मी को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो देखिएगा, मी को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब देखिएगा ये सब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कुछ बदलाव होंगे, ये बदलाव होंगे। तो जैसे ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो कुछ बदलाव हो जाएगा। क्या होगा, ही का हिम, सी का ही हर, दे का देम, आई का मी, वी का अस। देखिए ये क्या है, मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई, मी का क्या होगा, आई का मी होगा और मी का क्या होगा, आई। तो मी का आई, तो यहां पे हो जाएगा क्या, आई। समझ में आया, फिर से सुनिए मेरी बात। हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक्टिव वॉइस की क्रिया को ही, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को ही क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। सुनिएगा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्या बनाए, सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्या बनाए, सब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट कौन कौन है, मी और हिंदी, है ना। तो दो में से किसी एक को आप सब्जेक्ट बनाइए, ठीक है। तो हम चलिए मी को बनाते हैं। तो जब मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मी का आई, मी का क्या हो जाएगा, आई। और अगर आई को ऑब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा, आई का मी। समझ आ गया। तो जैसे ही सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो बदल जाएगा। बदलेगा तो क्या होगा, अगर आई को ऑब्जेक्ट बना दिए तो मी बन जाएगा, और मी को अगर सब्जेक्ट बना दिए तो आई हो जाएगा। तो हमने इसको सब्जेक्ट बनाया तो क्या हो गया, आई।
अब हमको क्या लिखना है, एच बी। एच बी मतलब हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा जरा देखिएगा, आपके सेंटेंस में क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस यस आई एस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस यस आई एस लिखा है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस यस आई एस। तो हमको क्या लिखना है, इज आर एम। क्या लिखना है, इज आर एम। अब आई के साथ इज आर एम में से क्या लिखना चाहिए, आई के साथ एम। ही सी इट और एक वचन है तो इज, वी दे यू बहुवचन है तो आर। तो आई के साथ लिखना है इज, नहीं आई के साथ एम, तो यहां पे लिखेंगे एम। एम। अब हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखा मैंने, हेल्पिंग वर्ब लिखा मैंने, अब हमको क्या चाहिए, V3 चाहिए। तो इसी वर्ब का V3, एक्टिव वॉइस का V3, यानी V3 इसका क्या होगा, टीच का सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। तो टीच का थर्ड फॉर्म है टॉट। आई बात समझ में। अब आगे लिखना है क्या, ऑब्जेक्ट। ये देखिए इसके ऊपर मैंने क्या लिखा है, एक्टिव वॉइस के जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाए, एक्टिव वॉइस के जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाए तो उसको क्या करना है, उसी को यहां पे लिखना है। आ रही बात समझ में। तो देखिएगा हमने मी को यहां लिखा तो इसकी जगह बदल गई, जगह बदल गई तो रूप भी बदल जाएगा। जगह बदलेगी तो स्वरूप भी बदलेगा, जगह नहीं बदलेगा तो स्वरूप भी नहीं बदलेगा। चलिए तो अब यहां पे कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ये एक्टिव वॉइस के जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया। देखिए दोनों में से किसको सब्जेक्ट बनाया हमने, मी को। किसको बनाया, मी को। और किसको सब्जेक्ट नहीं बनाया, हिंदी को। इसी को, अब इसी को यहां पे लिखेंगे हिंदी। आई बात समझ में। अब आगे देखिए, अब हमको क्या लिखना है, बाय लिखना है, बाय। अब क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है जरा देखिएगा, एक्टिव वॉइस के ए भी मतलब एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, ही। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ही है, तो ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, समझ में आ रहा है। ही को सब्जेक्ट बनाए, ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा भाई, देखिए एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए। तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, हिम। तो यहां पे लिखेंगे हिम। बात समझ में आई। तो ये एक सेंटेंस बना, आई एम टॉट हिंदी बाय हिम। ये क्या बना आपका, पैसिव वॉइस। क्या बना, पैसिव वॉइस। लेकिन हम अगर दो ऑब्जेक्ट है तो दो तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो दो तरह से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब जरा देखिएगा, अब इसको मिटाते हैं। फिर से एक बनाते हैं। पिछली बार हमने किसको सब्जेक्ट बनाया था, इसको। देखिए फिर हमको लिखना है, देखिए दो ऑब्जेक्ट है तो हम दो सब्जेक्ट बना, दो पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर हमने लिखा, हमको लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है, हमको सब्जेक्ट लिखना है। तो चलिए इन दोनों में से ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना है। देखिएगा एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट कौन कौन से है, मी और हिंदी, मी और हिंदी। इन्हीं में से किसी एक को सब्जेक्ट बनाए। तो पिछली बार हमने मी को बनाया था, इस बार हम हिंदी को बना रहे हैं। तो हमने यहां पे लिखा हिंदी। आई बात समझ में। देखिए बदलाव केवल इन्हीं में होता है, बाकी में बदलाव नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हमने यहां पे, अब हमको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। अब आप बताइए हेल्पिंग वर्ब हिंदी के साथ क्या लिखे। देखिए आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस यस आई एस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस यस आई एस है, तो क्या लिखना है, इज आर एम। सहायक क्रिया डू डज है तो भी लिखना है इज आर एम। समझ में आ गया। तो आगे हम लिखेंगे इज आर एम। अब हिंदी के साथ क्या लिखेंगे, आई है तो एम, ही सी इट और एक वचन है तो इज। आगे बढ़े, V3। तो V3 क्या होगा, इसी का V3 क्या होगा, टीच का थर्ड फॉर्म हो, टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, टीच का टॉट। अब हमको लिखना है ऑब्जेक्ट। आप ध्यान दें, सुनिए यहां मैंने नोट में क्या लिखा है, अगर दो ऑब्जेक्ट हो
सुनिए, अगर एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हो या एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव को सब्जेक्ट बनाए, लेकिन हम दोनों बना सकते हैं। हमने आपके सहयोग के लिए ये लिखा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है तो सजीव को ही सब्जेक्ट बनाइए, सजीव को ही, असजीव को ही सब्जेक्ट बनाइए। अब जैसे देखिए, मी और हिंदी, इनमें से सजीव कौन है? मी मतलब मुझे, और हिंदी क्या है? निर्जीव है, और मी क्या है? सजीव है। यानी कि सजीव ऑब्जेक्ट ही जनरली वो क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो कह रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट, मैंने यहां लिखा है कि दो ऑब्जेक्ट हो तो इनडायरेक्ट यानी सजीव ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाए। ये मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है, आप दोनों को बना सकते हैं, किसी एक को भी इसको भी बना सकते हैं और इसको भी बना सकते हैं। तो अब एक बात बताएं, अब देखिए दूसरा मैंने क्या लिखा है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ये हम बाद में देखेंगे, जरा तीसरे को देखेगा, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का। चलिए एक चीज आपको और बता दें, अगर दो ऑब्जेक्ट है, उसमें से निर्जीव को अगर सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर से सुन लीजिएगा ध्यान से, अगर दो ऑब्जेक्ट है सजीव और निर्जीव, ये है आपका इनडायरेक्ट और ये है आपका डायरेक्ट। अगर आपने इसको बनाया, यहां पे इसको बनाया, अगर दो है तो, और अगर आपने इसको बना दिया, दोनों में से अगर निर्जीव को आपने बनाया, अगर दो है तो, अगर निर्जीव को बना दिया तो वर्ब के बाद आपको टू लगाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैंने कहा कि अगर दो ऑब्जेक्ट है तो अगर आपने डायरेक्ट को, अगर यानी कि निर्जीव को अगर आपने सब्जेक्ट बना दिया, हिंदी क्या है? निर्जीव है, तो आपको वर्ब के बाद क्या लगाना है? टू। लेकिन अगर सजीव को आपने बनाया है तो टू लिखने की जरूरत नहीं। यहां पे मैंने किसको बनाया? सजीव को, तो यहां पे मैंने टू नहीं लगाया। लेकिन अगर हमने यहां पे निर्जीव को सब्जेक्ट बना दिया, निर्जीव, तो हमने यहां पे क्या लगाया? टू। अब कुछ किताबों में यह भी मिलेगा कि यहां पे टू न लगाया हो, लेकिन आप जब भी बनाइए तो अगर निर्जीव को सब्जेक्ट बनाते हैं तो आप टू लगाइए वर्ब के बाद। समझ में आ गई बात मेरी? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने क्या लिखा, ये लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, V3 लिखा। अब ऑब्जेक्ट कौन सा? जिसको सब्जेक्ट नहीं बनाया। क्या मैंने लिखा? एक्टिव वॉइस के जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया। देखिएगा, इन दो में से मैंने किसको सब्जेक्ट बनाया? हिंदी को। इसको बनाया, इसको नहीं बनाया, इसको यहां पे लिखेंगे। आप जरा बताइएगा, इसकी जगह बदल रही है क्या? मी की जगह बदल रही है? देखिए जब जगह बदलेगा तो मी का आई का मी, लेकिन देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि जब जगह बदलेगी तो उसका स्वरूप बदलेगा, लेकिन जगह नहीं बदलेगी तो उसका स्वरूप नहीं बदलेगा। देखिएगा यहां पे इसकी जगह बदल गई थी, क्या जगह बदल गई थी? लेकिन यहां पे इसकी जगह नहीं बदली है, यहां भी वर्ब के बाद और यहां भी वर्ब के बाद। अगर ये बात समझ में, यहां पे देखिए वर्ब के बाद था तो हमने इसको कर दिया वर्ब के पहले। यहां पे देखिए वर्ब के बाद यहां भी है और वर्ब के बाद यहां भी लिख रहे हैं, तो जब जगह नहीं बदलेगी तो स्वरूप भी नहीं बदलेगा। तो यहां पे मी को मी ही लिखेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमको क्या लिखना है? बाय। आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट कौन सा? ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है? ही। तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बदल तो जाएगा ना। यहां पे पहले था, अब हम कहां लिख रहे हैं? बाद में लिख रहे हैं, तो अब यहां पे जगह बदल जाएगी, तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। यहां पे हो जाएगा हिम। ये भी हो गया आपका पैसिव वॉइस। अब मैं ये बोल रहा हूं, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन सुविधा किसमें होगा? अगर दो ऑब्जेक्ट दिया हो, देखिए मैंने लिखा है अगर एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट हो तो, अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो इनडायरेक्ट यानी सजीव को ही सब्जेक्ट बनाए। और ये कहां मिलेगा? अगर दो ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, तो दोनों में से किसको बनाए आप? सजीव को ही बनाए। अब आगे चलिए, इसी को हम दूसरे तरीके से देखते हैं, इसी को एक बार हम और तरीके से देखते हैं।
जरा इसको देखिएगा, सेंटेंस बदला नहीं है। क्या लिखा है? ही टीचर्स मी हिंदी। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ही टॉट हिंदी टू मी। टेंस बदल गया है, ऑब्जेक्ट की जगह बदल गई है ना। यहाँ पे अंतर क्या है? इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है। यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है? प्रीपोजिशन है कि नहीं है? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या है? प्रीपोजिशन है। तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन है, ध्यान दीजिएगा, तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन है तो आप इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। बात समझ आ रही मेरी? यहां देखिएगा, यहां दो ऑब्जेक्ट थे तो हमने इसको भी बनाया और इसको भी बनाया। हम दोनों बना सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन अगर इन दोनों में से चुनना हो तो किसको चुनेंगे? इसको चुनेंगे। आप इसको भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों अगर ऑप्शन में दिया हो, दोनों में से एक को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? पहले वाले को। यानी कि दो ऑब्जेक्ट है तो आप किसको सब्जेक्ट बनाइए? सजीव को। यानी कि हमने यहाँ पे किसको बनाया? सजीव को या निर्जीव को। तो अगर इन दोनों में से एक को चुनना हो तो हम इसको चुनेंगे, इसको गलत मानेंगे। देखिए, दोनों सही है, लेकिन इन दोनों में से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा सही कौन है? ज्यादा सही पहला वाला। तो अगर दो ऑब्जेक्ट है तो किसको सब्जेक्ट बनाइए? पहले वाले को। दो अगर ऑब्जेक्ट है तो किसको सब्जेक्ट बनाएंगे? पहले वाले को, यानी कि सजीव को। किसको बनाएंगे? सजीव को। अब जरा इसको देखिएगा, यहां भी देखिएगा, यहां जगह बदल गई। चलिए हम लिखते हैं। अब हमने कहा, देखिएगा, यहां दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं था। यहां पे दोनों के बीच में क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है तो आप किसको बनाएंगे? इसको बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं समझे? फिर से सुनो। क्यों? यहां पे दोनों इसी के ऑब्जेक्ट है, ये भी इसका ऑब्जेक्ट है, ये भी इसका है। लेकिन यहां पे क्या है? ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये किसका है? ये इसका ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहां पे क्या है? ये भी इसका ऑब्जेक्ट है और ये भी इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पे क्या है? ये इसका ऑब्जेक्ट है और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ रहा है? तो हम यहां पे, ये दोनों के बीच में प्रीपोजिशन है तो हम पहले वाले को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। समझ में आ गया? तो हम हिंदी को बना रहे हैं। अब देखिए, हिंदी को मैंने बनाया। अब आगे बढ़े। ये क्या है? टाट क्या है? सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। ठीक है, सब्जेक्ट हमने लिख लिया। अब हम एचबी लिखे। एचबी क्या होगा? देखिएगा, सब्जेक्ट, देखिए, टाट सेकेंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। तो अगर सहायक क्रिया होती तो ये क्या होता? थर्ड फॉर्म होता। सहायक क्रिया नहीं तो टाट क्या है? सेकेंड फॉर्म है। तो सुनिए, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म अगर हो, चाहे सहायक क्रिया डिड हो, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा? वाज वर्ड। क्या होगा? वाज वर्ड। अब आप हिंदी के साथ वाज लिखेंगे कि वर? क्या लिखेंगे? वाज। क्या लिखेंगे? वाज। आई बात समझ में? अब हमको क्या लिखना? देखिए, सब्जेक्ट लिखा, एचबी लिखा, आप क्या लिखेंगे? V3 लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए, ये सेकेंड भी है और थर्ड भी है। तो यहां पे मैंने लिखा टॉट। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सेकंड फॉर्म है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ तो क्या है? थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया? अब आप बताइए, हमने ये लिख लिया, ये लिख लिया, अब ये लिख लिया। अब हमको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। बचा कौन? एक्टिव वॉइस के जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाया। किसको नहीं बनाया? इसको नहीं बनाया। तो देखिएगा, इसके साथ प्रीपोजिशन भी है, प्रीपोजिशन भी है, तो ये दोनों को साथ में यहां पर लाएंगे, टू में। आई बात समझ में? समझ में आया है? टू मी को यहां पर लाएंगे। अब सुनिएगा, अब आपने यहां पे देखा, मी को हमने यहां पे क्या बना दिया? आई।
लेकिन यहाँ पे मी को आई नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ भी वर्ब के बाद और यहाँ भी वर्ब के बाद, इसके जगह में कोई बदलाव नहीं हुआ। आगे आगे समझ में? अब आगे बढ़े। तो हमने ये लिख लिया, अब आगे बढ़ेंगे बाय। अब फिर आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कहां है? ही। तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका क्या? पैसिव वॉइस। आया समझ में? एक सेंटेंस और देखते हैं। अच्छा, एक चीज आपने देखा, सुनिए, अब सुनिए, हमने कहा ना कि आप यहां पे किसको बनाए, हम किसको सही मान रहे हैं? बेहतर क्या होगा? वर्ब के साथ जो है उसी को बनाइए। यहां भी क्या है? वर्ब के साथ है। हम यहां पे कह रहे हैं कि मी को बनाइए, और यहां पे क्या कह रहे हैं? हिंदी को बनाइए। यानी कि जो ऑब्जेक्ट, अगर दो ऑब्जेक्ट है तो जो ऑब्जेक्ट वर्ब के बिल्कुल जगह पे, बिल्कुल वर्ब के करीब हो, जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल वर्ब के करीब हो, जो ऑब्जेक्ट पहले आया हो, जो ऑब्जेक्ट पहले आया है एक्टिव वॉइस में, उसी को आप सब्जेक्ट बनाइए। यहां भी देखिए, मैंने मी को कहा कि यहां पे आप मी को बनाइए, और यहां पे किसको बनाइए? हिंदी को। यहां पे ये ज्यादा बेहतर होगा। यहां पे आप मी को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। समझ में आया? एक सेंटेंस और देखते हैं यहां पे। जरा सेंटेंस को देखिएगा। पिछले वाक्य में क्या था? दो ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है। तो अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे? देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो जब एक ही ऑब्जेक्ट है, अभी इसके पहले मैंने क्या कहा कि इसको आप सब्जेक्ट, क्या मैंने कहा कि प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है उसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। कब? जब दो ऑब्जेक्ट है तब। जब दो ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है उसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास क्या है? हमारे पास कंपल्जन, हमारी मजबूरी है कि हमको इसी को बनाना है, क्योंकि दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो अब यहाँ पे अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन दो ऑब्जेक्ट था तो हम इसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। समझ में आया? अगर दो ऑब्जेक्ट है तो प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? हिम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? ही का हिम होता है तो हिम का क्या होगा? जगह बदल रही है तो बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ही। अब आपको क्या चाहिए? एच बी। देखिए, लुक्ड क्या है? लुक फर्स्ट फॉर्म है, देखना, और लुक्ड सेकंड भी है, थर्ड भी है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सेकंड मानेंगे, तो सेकंड फॉर्म है तो क्या होगा? सेकंड फॉर्म। और डिड है सहायक क्रिया, तो क्या हो जाएगा? वाज वर्ब। अब ही के साथ क्या लगाए? वाज। यहां मैंने लिखा वाज। अब देखिए, सब्जेक्ट लिखा, एचबी लिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब हमारा क्या है? लुक। तो लुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लुक्ड। लुक्ड। अब हमको दूसरा ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब ये नहीं है तो कहां से लिखेंगे? आगे बढ़ेंगे। अब आप यहां पे क्या लिखें? अब एक चीज देखिएगा, इसके साथ और क्या है? प्रीपोजिशन है ना, तो ये इसके बाद ही है, तो इसके बाद है तो इसके बाद ही इसको लिख लेंगे। आ रही बात समझ में? वर्ब के साथ प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन को भी लिख लेंगे। अब आपको क्या लिखना है? बाय। अब आप परेशान मत होइए कि दो दो प्रीपोजिशन एक बार आया। अरे भाई, ये देखिए, ये इसके साथ में है तो इसको तो रखेंगे ही, इसको कहां ले जाएंगे? इसको साथ ही में रखेंगे। और फिर उसके बाद से अब ये लिखना था तो वो है ही नहीं है, तो आगे बढ़ जाएंगे बाय। और फिर ऑब्जेक्ट कौन? एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई को सब्जेक्ट आप देखिएगा तो जगह बदल रही है ना, तो आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? मी। तो ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ और ये आपका पैसिव वॉइस हुआ।
आई बात समझ में? ये कितने लोगों को समझ में आया? अब देखिएगा ये नोट्स में मैंने क्या लिखा है, देखिएगा अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर टू या फार अगर आया है, टू या फार या कोई दूसरा प्रीपोजिशन हो, देखिएगा मैंने क्या लिखा, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में टू या फार या कोई दूसरा प्रीपोजिशन हो तो पहले आए ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाए। बात समझ में आ गई? तो दोनों ही कंडीशन में अगर दो जो वर्ब के साथ हो, यानी कि दो अगर ऑब्जेक्ट है तो जो ऑब्जेक्ट पहले लिखा गया है एक्टिव वॉइस में, पहले आया है एक्टिव वॉइस में, उसी को आप सब्जेक्ट बना दीजिए। समझ में आ गया? अब यहां देखिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, ये तो आपको पता ही है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट तथा एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये दोनों नियम को ध्यान रखना है। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट आया उसी को आप क्या कर दीजिए, सब्जेक्ट बना दीजिए। तो आज इसकी शुरुआत हुई, आगे कुछ और भी सेंटेंस अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।